नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आने वाला है जिसकी धमक आने वाले कई दशकों तक महसूस की जाएगी? लखनऊ के पंचम तल से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक आज केवल एक ही चर्चा है, योगी का मिशन पंचायत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए जो बिसात बिछाई है, उसने बड़े-बड़े सियासी धुरंधरों के माथे पर पसीना ला दिया है। विशेष महाबुलेटिन। ये सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास और योगी मॉडल की अग्नि परीक्षा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार की पंचायतों में बाहुबल का सूर्यास्त होगा और सुशासन का सूर्योदय। आज की सबसे ताजा और बड़ी खबर राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर से छनकर बाहर आ रही है। मई 2026 की इस तपती दोपहर में अधिकारियों की मैराथन बैठकें जारी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य 98% पूरा हो चुका है। अधिसूचना की घड़ी अब बिल्कुल करीब है। किसी भी क्षण चुनाव की तारीखों का ऐलान प्रदेश की जनता के सामने होगा। योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है, हर मतदान केंद्र अभेद्य किला होना चाहिए, परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चलिए अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसने उम्मीदवारों के खेमे में हड़कंप मचा रखा है। इस बार योगी सरकार उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर एक ऐतिहासिक नियमावली लागू करने जा रही है। खबर है कि इस बार न केवल शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी, बल्कि उम्मीदवारों के चरित्र का सुपर स्कैन भी होगा। यदि किसी प्रत्याशी पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं या उसने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, तो उसका नामांकन पत्र रद्दी की टोकरी में जाएगा। मुख्यमंत्री का विजन साफ है, गांव का मुखिया वो बनेगा जो समाज का सेवक हो, न कि वो जो समाज का शोषक रहा हो। इस पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है आरक्षण का नया चक्रानुक्रम फॉर्मूला। पंचायती राज विभाग एक ऐसी गोपनीय सूची पर काम कर रहा है जो कई दशकों से कायम वंशावली प्रधानियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। सरकार इस बार पिछड़ों, दलितों और शोषितों को ग्रामीण नेतृत्व का असली हक देने के लिए रोटेशन प्रणाली में बड़ा फेरबदल कर रही है। यही नहीं, आधी आबादी यानी नारी शक्ति के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में सीटें आरक्षित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य है गांवों में प्रधान पति की संस्कृति को समाप्त कर महिलाओं को वास्तविक निर्णय लेने वाली शक्ति बनाना। भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करने के लिए योगी सरकार ने डिजिटल पंचायत का महाअभियान शुरू किया है। अब हर ग्राम पंचायत के विकास कोष का लेखा जोखा सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ा होगा। सड़क की ईंट बिछाने से लेकर खड़ंजे के निर्माण तक हर काम की जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। अब वो दिन लद गए जब कागजों पर विकास दिखाकर बजट डकार लिया जाता था। ई स्वराज और स्मार्ट विलेज की परिकल्पना अब धरातल पर उतरेगी, जहां जनता अपने मोबाइल पर देख सकेगी कि उनके गांव का पैसा कहां खर्च हुआ। सियासी पंडितों का मानना है कि ये पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा महासमर का ट्रेलर है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत बूथ स्तर का संगठन है जो ग्राम स्वराज के नारे के साथ मैदान में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और विपक्ष भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जातियों के नए समीकरण बुन रहे हैं। क्या विपक्ष योगी आदित्यनाथ के इस अभेद्य सुरक्षा चक्र और विकास की आंधी को रोक पाएगा? ये सवाल आज यूपी के हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर चौपाल पर गूंज रहा है। यूपी के गांवों का मिजाज इस बार बदला बदला ससा है। युवा मतदाता अब केवल जाति के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर वोट करने की शपथ ले रहा है। जनता अब उन उम्मीदवारों से सवाल पूछ रही है जिन्होंने सालों तक विकास के नाम पर केवल वादे परोसे थे। क्या आप तैयार हैं इस लोकतांत्रिक महासंग्राम का हिस्सा बनने के लिए? क्या आपका गांव बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मॉडल विलेज? नामांकन से लेकर मतगणना तक और हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल की सबसे सटीक और प्रामाणिक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की सबसे बड़ी कवरेज केवल यहाँ। सच्चाई के साथ, बिना रुके, बिना झुके, हम दिखाएंगे आपको गांव की सरकार का असली और बेबाक सच। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारी ये विशेष महा रिपोर्ट।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।